सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे बुधनी। नर्मदा तट पहुंचकर की मां नर्मदा की पूजन अर्चना। भैरुंदा बुधनी नगर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे, जहां सर्वप्रथम बुधनी नर्मदा घाट पहुंचकर मां नर्मदा की पूजन अर्चन की। तो वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मिर्ची बाबा जी का सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। कम से कम हमारे मिर्ची बाबा भी कम नहीं है उत्तर प्रदेश वाले बाबा के। और मुझे तो लगता है कि अगर दोनों लोगों को साथ खड़ा कर दें तो हमारे 20 निकलेंगे, वो 19 निकलेंगे। जहाँ तक सवाल इस क्षेत्र का है, ये बीजेपी के लोग और बीजेपी का नेतृत्व हमेशा इस बात की बुराई करता था कि समाजवादियों ने बहुत काम किया है, अपने इलाके में काम किया है। मैं यही देखना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में क्या विकास हुआ होगा। और विकास केवल सड़क, बिजली, कारखाने का नहीं सवाल है। सवाल ये है, क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? क्या किसानों को जो वादा किया था आय दोगुनी वो मिल गई? क्या बिजली का बिल का रेट कम हो गया? क्या जो महंगाई इन्होंने बढ़ाई है उसको नियंत्रण कर पाए हैं? ये बड़े सवाल हैं। महंगी पढ़ाई हो गई, आज जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थे किसानों को वो नहीं दे पा रहे हैं। बाजार पे छोड़ दिया किसानों को। गेहूं आप पता कर लीजिए, मध्य प्रदेश का हो, यूपी का हो, बीजेपी के लोगों ने रणनीति के तहत प्राइवेट कंपनियों से खरीदवा दिया। और जो आटा बन करके आ रहा है वो महंगा है। आज रिफाइंड तेल कितना महंगा है। देश की सबसे बड़ी मुरैना मंडी है सरसों के तेल की। क्या किसानों को उससे अनुपात में लाभ मिल रहा है? क्या उड़द का लाभ मिल रहा है? क्या सोयाबीन की जो कीमत होनी चाहिए वो है? तो ये तमाम सवाल है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पास नहीं है। और डबल इंजन की सरकार, कभी कभी मुझे लगता है इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में अपने मुख्यमंत्री का नाम नहीं ले रहे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इतने दावेदार हैं जितने मध्य प्रदेश में संभाग नहीं है। और पहली बार राजनीति में आप देखोगे कि प्रमोशन होता है। आप विधायक से सांसद बनते हैं, सांसद से मंत्री बनते हैं और ऊंचाई तक जाते हैं। ये पहला प्रदेश देख रहे हैं जहाँ डिमोशन हो रहा है। जो मंत्री थे, सांसद थे, वो विधायक लड़ाए जा रहे हैं। तो यकीन करना आप, चुनाव के बाद दोबारा चुनाव होगा, क्योंकि ये विधायक जीतने के बाद सदन में इन्हें वो मौका नहीं मिलेगा जिसके पद पे बैठे थे। तो इसका मतलब दोबारा चुनाव यहाँ पर होगा। इसलिए समाजवादी पार्टी अभी भी लड़ रही, फिर भविष्य में भी लड़ेगी। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कितनी सीट की उम्मीद लगाई जा रही है? याद होगा आप लोग पत्रकार साथियों को, पिछली बार समाजवादी पार्टी का एक विधायक था और कांग्रेस को जब सहयोग की जरूरत थी तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया था और समर्थन की वजह से ही सरकार बनी थी। ये अलग बात है कि बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस के विधायकों को लूट लिया। कांग्रेस के विधायक लूटने के बाद बीजेपी की सरकार बन गई। बीजेपी के लोग लोकतंत्र पे कम, लूट तंत्र पे ज्यादा भरोसा करते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी की पहले से ज्यादा विधायक जीतेंगे। पहले से ज्यादा जिन क्षेत्रों में हम लोग पिछले कई दिनों से घूम रहे हैं, ज्यादा समर्थन मिल रहा है। किसका समर्थन रहेगा इस बार? जो 27% आरक्षण देगा, जो जाति गणना कराएगा, जो विकास की ओर ले जाएगा। और विकास कौन सा? समाजवादियों ने जो कराया, याद होगा आपको, सड़क पर हरकुलस विमान से प्रधानमंत्री जी उतरे थे। वो सड़क अगर किसी ने डिजाइन की थी तो समाजवादियों ने की थी। आपके मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। एक सड़क हमें बता दो जहां हवाई जहाज उतर सकता है इमरजेंसी में। एक सड़क हमें बता दो। ये नहीं कर पाए उतना। नौजवानों को हम लोगों ने लैपटॉप बांट के दिखा दिए। अगर कहीं इतने बड़े पैमाने पे लैपटॉप बटे हों तो बता दीजिए। समाजवादियों ने सबसे पहले समाजवादी पेंशन महिलाओं को दी थी, उसी की नकल कर करके ये लाडली योजना चला रहे हैं। और अब बता रहे हैं कि हम 1000 या 1500 कर देंगे। समाजवादियों ने अपने घोषणा पत्र में उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हुआ था, ये कहा था कि 3000 तक महिलाओं को हम समाजवादी पेंशन देंगे। हम इस बात को कहते हैं, समाजवादियों की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी के विधायक जीतेंगे तो इस बात को सदन में रखेंगे कि 1500 और 1000 से काम चलने वाला नहीं है। इस महंगाई में कम से कम महिलाओं को 3000 रुपये महीने के मिलने चाहिए। सर, इंडिया गठबंधन के बारे में आपका क्या ख्याल है? इंडिया गठबंधन है, आपका क्या ख्याल है उसका? एमपी में सर मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकार बनने वाली है उसमें आपकी भागीदारी, लेकिन विधानसभा में नहीं है। और भविष्य क्या होगा वो तय होगा। लेकिन उससे पहले
हमारा गठबंधन पीडीए है, एनडीए को पीडीए हराएगा। पीडीए मतलब पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक भाई, इनका गठबंधन है। और इंडिया का असली गठबंधन पीडीए है। इंडिया का असली रणनीति का रास्ता पीडीए है। और हमें उम्मीद है कि जो इतने वर्षों से निराश रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाना है। और सबसे बड़ी बात तो देखिए आप, कांग्रेस जैसे लोग बदल गए, चमत्कार हो गया। जिन लोगों ने कभी जाति गणना रोकी, वो आज जाति गणना की बात कर रहे हैं। जिन्होंने समाज को पीछे छोड़ दिया आज़ादी के बाद, वो एक्सरे की बात कर रहे हैं। ये एक्सरे तो तब होना चाहिए था आज़ादी के बाद। अब तो एमआरआई और सिटी स्कैन से अच्छा पता लग जाता है कि बीमारी क्या है। तो सोचिए, कांग्रेस अभी भी एक्सरे कराने के मूड में है, जबकि अस्पतालों में डॉक्टर से पूछोगे तो वो अगर ज़्यादा गंभीर एक्सरे में चीज़ पकड़ में नहीं आ रही है तो सिटी स्कैन और एमआरआई करवाएगा। तो आज समाज में जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक, उन्हें वो हक सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। इसीलिए आप जानते होंगे हर दल इस बात को कह रहा है कि जाति गणना होना चाहिए, आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। बड़ा एक सवाल है, मध्य प्रदेश में आप लगातार घूम रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो सरकार बनने वाली है, क्या पूर्ण बहुमत की सरकार होगी या उसमें अन्य पार्टियों का सहयोग होगा? देखिए, ये कह पाना मुश्किल है कि क्या होगा। मैं अपने बारे में जानता हूँ कि समाजवादी पार्टी पहले एक विधायक थी, एक समय 7-8 विधायक थे, कई बार कोने कोने से विधायक जीते हैं। हमारे जीते हुए भी दूसरे दल में हैं। हमें उम्मीद है कि पहले से अच्छा समाजवादी पार्टी इस बार विधायक जीतेगी। थैंक यू।